आज हम भारतीय कानून के एक काफी चर्चित हिस्से पर बात करने वाले हैं। धारा 377। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कानून पहले क्या था, क्यों इसे लेकर इतना विवाद था और फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुनाया। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये सीधे सीधे निजी जिंदगी और बराबरी के हक से जुड़ा मामला है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा कानूनी बदलाव है ना जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा, सहमति, ये सब जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांत हैं उनसे जुड़ा है। अक्सर कानून की बातें थोड़ी सूखी लगती हैं, पर ये वाला बदलाव तो सीधे लोगों की जिंदगियों पर असर डालता है। तो हाँ, चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आखिर ये धारा 377 ठीक है चीज, मतलब हमारे स्रोतों के हिसाब से ये काफी काफी पुरानी धारा है ना। जी हाँ, बहुत पुरानी। सोचिए 1860 की है ये। ब्रिटिश राज के वक्त बनी थी, इंडियन पीनल कोड का हिस्सा। और इसका मकसद था उन यौन कामों को अपराध बनाना जिन्हें प्रकृति के विरुद्ध माना जाता था। अब ये प्रकृति के विरुद्ध अपने आप में काफी अस्पष्ट सी बात थी, लेकिन इसके दायरे में मुख्य तौर पर आते थे वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक रिश्ते। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि ओरल सेक्स और एनल सेक्स भी, चाहे वो विपरीत लिंग के लोगों के बीच ही क्यों ना हो रहे हों, अगर सहमति से भी हों तो भी। अच्छा, और जहां तक मुझे याद है सजा भी कोई कम नहीं थी इसके लिए। हाँ, सजा काफी सख्त थी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक की जेल हो सकती थी, या जुर्माना, या फिर दोनों। और सोचने वाली बात यह है कि ये कानून उस जमाने का था जब पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी, इन सब अधिकारों की समझ आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये ज्यादातर विक्टोरियन नैतिकता पर आधारित था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 सितंबर 2018, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसे एक मील का पत्थर कहा जाता है। उस फैसले का निचोड़ क्या था, अगर आम शब्दों में समझाना हो तो? हाँ बिल्कुल, आम शब्दों में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि भाई अगर दो वयस्क यानी 18 साल से ऊपर के लोग अपनी मर्जी से निजी स्पेस में किसी भी तरह का यौन संबंध बनाते हैं तो वो उनका मौलिक अधिकार है। कानून को उसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। अदालत ने यह भी माना कि किसी का यौन रुझान यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसकी पहचान का एक अंदरूनी हिस्सा है। और धारा 377 का वो हिस्सा जो सहमति से बने समलैंगिक रिश्तों को अपराध मानता था, वो संविधान के दिए गए समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14, भेदभाव न करने के अधिकार आर्टिकल 15 और सबसे जरूरी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 21, इन सब का उल्लंघन करता था। तो नतीजा ये हुआ कि वयस्कों के बीच सहमति से होने वाले ऐसे सारे एक्ट्स को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। अच्छा, तो ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो चीजें जैसे दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच सहमति से बने रिश्ते, हाँ। या फिर वयस्कों के बीच सहमति से, चाहे वो हेटेरोसेक्सुअल कपल ही क्यों ना हो, उनके बीच हुआ ओरल या एनल सेक्स, एकदम सही, वो सब अब अपराध नहीं माने जाएंगे। बिल्कुल, वो अब इस धारा के तहत अपराध नहीं है। वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंध अब पूरी तरह कानूनी है। और वैसे ही वयस्कों के बीच सहमति से किया गया ओरल या एनल सेक्स भी अब इस धारा के तहत अपराध नहीं है। यहाँ जो सबसे सबसे जरूरी शब्द हैं वो हैं सहमति और वयस्कता। मतलब जितने भी लोग शामिल हैं सबकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और सबकी पूरी रजामंदी होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के। ये पॉइंट बहुत क्लियर हो गया। पर एक बहुत जरूरी सवाल है जो हमारे श्रोताओं में भी उठाया गया है और जिस पर अक्सर कंफ्यूजन भी हो जाता है। इस फैसले से क्या चीजें नहीं बदली? मतलब कौन सी चीजें हैं जो अभी भी इस धारा के तहत या दूसरे कानूनों के तहत गंभीर अपराध बनी हुई हैं? हाँ, ये समझना देखिए बेहद बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग इसे गलत समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये सिर्फ और सिर्फ वयस्कों के बीच आपसी सहमति से प्राइवेट में होने वाले एक्ट्स पर लागू होता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि यौन अपराधों को लेकर कोई नरमी बरती गई है, बिल्कुल नहीं। जबरदस्ती यानी बिना सहमति के किया गया कोई भी यौन कृत्य, चाहे वो किसी के भी साथ हो, बच्चों के साथ यानी जो नाबालिग हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, उनके साथ किसी भी तरह का यौन संबंध बनाना या फिर जानवरों के साथ यौन कृत्य करना, ये सब आज भी उतने ही गंभीर अपराध हैं जितने पहले थे। और इनके लिए इंडियन पीनल कोड में और पॉक्सो POSSO जैसे कड़े कानूनों में सख्त सजा का प्रावधान है। धारा 377 का वो हिस्सा जो इन चीजों से डील करता है वो अभी भी पूरी तरह लागू है।
तो ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है, यानी अपराध की श्रेणी से जो हटाया गया है, वो बहुत सीमित है, सिर्फ सहमति रखने वाले वयस्कों के निजी एक्ट्स के लिए। अच्छा, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये फैसला सिर्फ एक कानूनी बदलाव भर नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत आज़ादी, बराबरी और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के अधिकार को कानूनी तौर पर मान्यता देने की दिशा में एक बहुत बड़ा अहम कदम है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि हमारा कानून कैसे समय के साथ विकसित हो रहा है, कैसे वो समाज की बदलती सोच और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनको अपने अंदर समेट रहा है। इसने कानून को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा जैसे मौलिक अधिकारों के ज्यादा करीब ला दिया है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। हाँ, यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। देखिए, कानूनी तौर पर तो ये बदलाव आ गया है, जो बहुत जरूरी था, पर सोचने वाली बात यह है कि ये कानूनी बदलाव जमीनी हकीकत पर, मतलब समाज की सोच और स्वीकृति पर किस हद तक और कितनी तेजी से असर डाल रहा है या डाल पाएगा। कानून का बदलना एक पड़ाव है, लेकिन समाज का उस बदलाव को पूरी तरह से अपनाना वो एक अलग सफर है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी गौर करते रहना होगा।